क्या कभी सोचा है कि हमारे घरों के अंदर ही एक छिपी हुई महामारी चुपचाप फैल रही है? एक ऐसी महामारी जो असल में लाखों बच्चों के दिमाग की केमिस्ट्री को ही बदल रही है। ये है स्क्रीन की लत। और आज हम इसी की गंभीर सच्चाई को समझेंगे, वो भी लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च की रोशनी में। चलिए एक पल के लिए एक तस्वीर देखते हैं। 1990 के दशक के किसी घर की। शाम का वक्त है, पूरा परिवार एक साथ है, हंस रहा है, बातें कर रहा है। एक असली गर्मजोशी भरा कनेक्शन है। अब आते हैं 2025 में। परिवार आज भी एक ही कमरे में है, पर हर कोई अपनी अपनी स्क्रीन में खोया हुआ है। चारों तरफ खामोशी, बस स्क्रीन की एक ठंडी नीली रोशनी सबके चेहरों पर पड़ रही है। वो कनेक्शन कहाँ चला गया? शायद ये आज के मॉडर्न परिवार की एक आम सी तस्वीर लगे, लेकिन क्या ये वाकई इतनी मामूली बात है, या फिर हम असल में एक ऐसी महामारी की शुरुआत देख रहे हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही दांव पर लगा रही है? तो चलिए इस तस्वीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस संकट की असली गहराई को हमारे सामने रखते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। 2024 में भारत में 70,000 से ज्यादा पेरेंट्स का एक सर्वे हुआ और उनमें से 2/3 मतलब कि 66% ये मानते हैं कि उनके बच्चे स्क्रीन्स के आदी हो चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सच है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO साफ साफ कहता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, 0। और हमारे देश में, भारत में, ये औसत 1.2 घंटे है। हम अपने सबसे छोटे, सबसे नाजुक बच्चों के विकास के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आदतों की बात नहीं है, ये एक शारीरिक बदलाव है। जैसा कि ये कोट कहता है, ये बच्चों के दिमाग के अंदर की केमिस्ट्री को, उसके केमिकल बैलेंस को सचमुच बदल रहा है, और इसके असर शायद जिंदगी भर रह सकते हैं। तो इन सभी आंकड़ों का हमारी असल जिंदगी में मतलब क्या है? चलिए अब उन शारीरिक और दिमागी नुकसानों को थोड़ा करीब से देखते हैं जो हमारे बच्चों को झेलने पड़ रहे हैं। शारीरिक नुकसान की लिस्ट लंबी भी है और सच कहूं तो काफी डरावनी भी। आंखों की रोशनी कम होना यानी मायोपिया तो जैसे आम बात हो गई है। और एक दिल दहला देने वाला सच सुनिए, आज के बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम समय बाहर धूप में बिता रहे हैं। और इसके साथ साथ नींद ना आना, मोटापा और पाचन की समस्याएं तो हैं ही। और देखिए, मायोपिया को कोई मामूली बात मत समझिए। अगर यही हाल रहा तो 2050 तक भारत की आधी युवा पीढ़ी चश्मे के बिना दुनिया को साफ नहीं देख पाएगी। ये एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस बनने की कगार पर है। और जो नींद की समस्या है ना, उसके पीछे सीधा सा साइंस है। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है वो हमारे शरीर के स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। और जो बात इसे और भी खतरनाक बनाती है वो ये है कि बच्चों पर इसका असर हम बड़ों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा होता है। डबल इम्पैक्ट। शायद शारीरिक नुकसान से भी कहीं ज्यादा डरावना है दिमागी विकास पर इसका असर। ज्यादा स्क्रीन टाइम ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल सकता है, जिससे बच्चों के लिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे बोलने में देरी, ADHD जैसे लक्षण और कुछ मामलों में ऑटिज्म जैसे लक्षण भी देखे गए हैं, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स अब वर्चुअल ऑटिज्म कह रहे हैं। मतलब ऐसे लक्षण जो असल ऑटिज्म नहीं है, पर बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने की वजह से पैदा होते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जरा उस 5 साल के बच्चे के बारे में सोचिए जो ठीक से बोल नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसकी दुनिया इंसानों से नहीं बल्कि एक स्क्रीन से घिरी हुई थी। जब बच्चे किसी के चेहरे के हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव देखने के बजाय सिर्फ पिक्सल देखते हैं, तो वो इंसानियत के सबसे बुनियादी सबक सीखने से चूक जाते हैं। और इसके सबूत आंकड़ों में हैं। जामा पीडियाट्रिक्स की एक स्टडी साफ बताती है, जो बच्चे 1 साल की उम्र से पहले दिन में 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, उनमें 2 साल की उम्र तक बोलने समझने की क्षमता में 5 गुना, जी हाँ 5 गुना देरी होने का खतरा होता है। ये एक सीधा, साफ और बेहद खतरनाक कनेक्शन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्क्रीन्स इतनी एडिक्टिव हैं क्यों? जवाब ये है कि ये लत कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे अक्सर जानबूझकर डिजाइन किया जाता है। चलिए समझते हैं कि ये डोपामाइन मशीन आखिर काम कैसे करती है। तो होता यह है कि हमारे दिमाग में एक फील गुड केमिकल होता है, डोपामाइन। स्क्रीन देखने पर दिमाग में डोपामाइन की जैसे बाढ़ आ जाती है।
धीरे धीरे दिमाग को इसी हाई लेवल की आदत पड़ जाती है। नतीजा, पार्क में खेलना, कहानी सुनना, ये सब फीका लगने लगता है, क्योंकि वो इस डिजिटल नशे का मुकाबला ही नहीं कर पाते। असल दुनिया बोरिंग हो जाती है। और कुछ कंटेंट तो इसका जीता जागता उदाहरण है, उसे बनाया ही ऐसा जाता है। कोकोमेलन जैसे शो ये सिर्फ प्यारे कार्टून नहीं हैं, ये वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन की गई लतें हैं जो सीधे छोटे बच्चों के दिमाग को टारगेट करती हैं। तो ये करते कैसे हैं? बहुत तेजी से सीन बदलते हैं, हर 2-3 सेकंड में। बहुत ही चटक भड़कीले रंगों का इस्तेमाल होता है और लगातार तेज म्यूजिक और मूवमेंट चलता रहता है। ये सब मिलकर एक बच्चे के दिमाग को इतना ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है कि उसके लिए नजरें हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक तरह से दिमाग को हिप्नोटाइज कर देता है। और इसके नतीजे डरावने हैं। पेरेंट्स हताश होकर बताते हैं कि कैसे उनके हंसते खेलते बच्चे गुस्सैल और चिड़चिड़े हो गए हैं। कई तो यहाँ तक कहते हैं कि उनके बच्चे ज़ॉम्बी की तरह स्क्रीन से चिपके रहते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए, आसपास क्या हो रहा है उससे बिल्कुल बेखबर। ये सब सुनकर हो सकता है थोड़ी चिंता हो, थोड़ी निराशा हो, लेकिन एक अच्छी खबर है, अभी देर नहीं हुई है। पेरेंट्स के तौर पर इस लड़ाई को लड़ने और अपने बच्चों से फिर से जुड़ने की ताकत हमारे पास है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इस लड़ाई को देखने का नज़रिया बदलना है। ये पेरेंट्स बनाम बच्चा नहीं है, ये है पूरा परिवार बनाम स्क्रीन। जब इसे एक टीम की तरह मिलकर किया जाता है ना, तो बच्चे भी साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नियम बिल्कुल सीधे और साफ हैं। 2 साल तक 0 स्क्रीन टाइम, कोई बहाना नहीं, कोई अपवाद नहीं। 2 से 4 साल तक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, और वो भी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट। और 5 साल से ऊपर सख्त नियम बनाएं और उनका सख्ती से पालन भी करें। ये उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ कदम है जो आज से, अभी से उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले खुद एक मिसाल बने। अपना फ़ोन नीचे रखें, खाने की मेज़ और बेडरूम को नो स्क्रीन जोन बना दें। बच्चों को बाहर खेलने, ब्लॉक्स बनाने, पजल सुलझाने के लिए बढ़ावा दें। और हाँ, ये ज़रूरी है, परिवार के बाकी सदस्यों जैसे दादा दादी, नाना नानी से भी बात करें, ताकि सब एक ही नियम फॉलो करें। और आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको शायद खुद से पूछने की ज़रूरत है। क्या ये डिवाइस हमें वाकई एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, या धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां बना रहे हैं? क्या ये हमारे रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं या उन्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं? जवाब हम सबके एक्शन में ही छिपा है, और चुनाव भी हमारा ही है।